हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने क्लास 10th एनटीएससी का 2019-20 का ओल्ड पेपर लेकर आया हूं और इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। एमएटी के पार्ट 1 हम आज करने वाले हैं शुरुआत। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको कैसा लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज बिना टाइम वेस्ट किए मैं पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और इसी तरीके से मैं अभी आपको कुछ वीडियो में, लगभग 10 से 15 वीडियो में, पूरे जो भी ओल्ड पेपर हैं जितने मेरे पास हैं उनके सबके सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूं और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछने वाले आपके एनटीएससी एग्जाम में उसको अपन कवर करने वाले। तो आपके सामने मैं 2019-20 का पार्ट 1 पेपर बताने वाला हूं, देखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं इसमें, तो पार्ट 1 जो है हमारे पास नॉर्मली जो पूरा पेपर होता है, या मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, ये 100 नंबर का पेपर होता है। ये 100 नंबर का पेपर होता है और इसको बोलते हैं एमएटी। एमएटी का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और इसमें 100 क्वेश्चंस जो आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको कितना मैथ्स आता है, कितना साइंस आता है, कितना सोशल साइंस आता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल हटकर है। आप क्लास में टॉपर हो या नहीं टॉपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आपका 50% नंबर इसी पेपर में से आने वाला है, ठीक है। तो इसको पहले अच्छे से करेंगे। अब इस पूरे मेट के पेपर में आपको मात्र 15 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 15 टाइप के क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं। 100 क्वेश्चन टोटल होंगे जिसमें से 15 टाइप अपने को पढ़ने हैं। तो लगभग अपन 15 वीडियो या 10 वीडियो में मैं 15 ही टाइप आपको पूरा कवर करवा दूंगा। आज मैं एक पूरा टाइप कवर करवाने वाला हूं जिससे रिलेट करके हमारे पास 10 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं। कौन सा टाइप है? तो पहला टाइप है आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज का। ये इधर हिंदी मीडियम है, इधर इंग्लिश मीडियम है, दोनों सेम है। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, इस चैप्टर को बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब कोई भी सीक्वेंस बनी होगी और उसमें आगे आपको वैल्यूज बतानी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेकर बताता हूं। अगर मैं यहां पर बोल दूं आपके सामने 1, फिर मैंने लिख दिया 2, फिर लिख दिया मैंने 4, फिर लिख दिया मैंने 7, फिर लिख दिया मैंने 11 और आपसे बोल दिया भैया यहां क्या आएगा। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है हमारे पास, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो एक सीरीज चल रही है जिसमें हमेशा इधर कितना हो रहा है, तो सर +1 हो रहा है। इधर कितना हो रहा है, तो सर +2 हो रहा है। इधर +3, इधर +4। तो ऑब्वियस बात है इधर क्या होगा, +5। तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। और अगर इसके आगे का एक और पूछ ले तो यहाँ +6 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 22। तो ये 2 आंसर्स हमारे पास हो जाएंगे। तो हमें सीरीज देखने का तरीका क्या है, आपको इनका डिफरेंस देखने के, मैक्सिमम सवालों में इनका डिफरेंस वाला पूछेगा, आप इनको देख सकते हैं। मैक्सिमम पहला वाला ट्राई आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस वाला ही करना है। या तो कुछ प्लस होकर चल रहा होगा या कुछ माइनस होकर चल रहा होगा। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पेपर के बताता हूं और इस वाले पेपर के हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के। जैसा कि यहां पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो आपके सामने दिख रहा है 100, 200, 10 के बाद आ रहा है 100, फिर आ रहा है 200, फिर आ रहा है 310। आप यहां पर आराम से आंसर बता सकते हैं अगर इसको सीरीज में देखा जाए तो। आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि भैया यहां हमारे पास डिफरेंस कितने का, 90 का। यहां डिफरेंस कितने का है, 100 का। यहां डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 110 का। तो ये सीरीज क्या 90, 100, 110, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 120 का, मतलब 120 ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर 310 में अगर अपन ने 120 ऐड कर दिया तो 430 उत्तर आ जाएगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा सीरीज आ रही है 6, 12, 21। इसमें बीच में रिक्त स्थान बोल दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो देखिए क्या हो रहा है, तो सर यहाँ पर हो रहा है कितने का डिफरेंस, 6 का। यहां देखिए कितने का हो रहा है, प्लीज ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहां पर। तो देखेंगे यहां पर 6 का है। यहां पर अगर इसको बोला जाए तो 12 और इसमें देखा जाए तो 9 का है। तो देखिए यहां पर मुझे दिख रहा है यहां पर 3 का पहाड़ा चल रहा है। मैं इस तरीके से ट्राई करूंगा 6, 9, फिर इसके बाद आगे आता है 12 और उसके बाद आता है 15। तो देखिए 21 में अगर मैं 12 को जोड़ू तो कितना आएगा मेरे पास उत्तर, 33। और 33 में 15 को जोड़ूंगा 48, सही बैठ रहा है। मतलब यहां पर डिफरेंस किस में चल रहा है, 3 के पहाड़े में चल रहा है। ये डिफरेंस देखोगे तो आपको सीरीज समझ में आ जाएगी क्या सीरीज चल रही है। जैसे मैं आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन बोल दूं कि भैया मेरे पास हैं 2, 4, 6, 8, तो इसमें आप डिफरेंस देखोगे नहीं देखोगे, आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि सर यहाँ तो 2 का पहाड़ा चल रहा है। आगे हमारे पास 10 आएगा, आगे हमारे पास 12 आएगा।
तो इस प्रकार से इजी क्वेश्चंस बनते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के। कैसे हल करना है, तो आपको इसका पहला वाला तरीका लगभग अगर आप इसे प्लस करना सीख गए तो 5 क्वेश्चन आपने सीक्वेंस एंड सीरीज के कर लिए, टोटल 10 क्वेश्चन पूछने वाला है। ओके, अब मैं देखिए बहुत बेसिक तरीके से बताने वाला हूं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी मीडियम में अगर आप है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर अभी तक आपको एमएटी रीजनिंग या मेट का कुछ भी नहीं आता है तो भी आप आराम से कर सकते हैं। और ये आपको फायदा ये देगा कि आगे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम पढ़ते हैं वहां पर भी रीजनिंग जो पूछता है वो यही पूछता है, तो आपको रीजनिंग में भी करवाएगा। अगर आप एमपी पुलिस से रिलेट करके या कांस्टेबल से रिलेट करके एग्जाम्स पूछते हैं तो वहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो पहले वाला क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है 3, 7, 15, 63। 3, 7, 15, 63, सॉरी यहाँ पर रिक्त स्थान है, ठीक है, और यहाँ पर 127। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ये जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, इसमें अपने को देखना किस तरीके से, यहाँ पर भी डिफरेंस बनता है लेकिन डिफरेंस 3 बार निकालना पड़ेगा आपको, इधर निकालना फिर निकालना। लेकिन अब यहाँ पर अपन दूसरे तरीके के सेकेंड तरीके की तरफ बढ़ चुके हैं। सेकेंड तरीका ये है कि आप यहां पर अगर इनको हल करो, प्लीज ध्यान से देखो, तो प्लीज यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पर कि देखिए पहले तो इस सवाल को हल करवा देता हूं, फिर क्या तरीका है वो बता रहा हूं। देखिएगा ये क्या है, 4 में से 1 कम है। ये क्या है, 8 में से 1 कम है। ये क्या है, 16 में से 1 कम है, यहां खाली है। ये क्या है, 64 में से 1 कम है। और ये क्या है, 128 में से 1 कम है। मतलब 2 की घात देखिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहां खाली जो भी आएगा, तो 16 दूनी 32 में से 1 कम, और 32 दूना 64, 64 दूना 128। मतलब यहां पर हमारे पास आ रहा 2 की घात 32 में से 1 कम, उत्तर कितना आ जाएगा, 31। तो ऐसे को हल करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एक तो इस तरीके से पहाड़ है, एक तरीके से आपको थोड़ा सा वर्ग आना चाहिए, अगर आता है तो बहुत ही फायदे वाली बात है। बाकी डिफरेंस करके भी निकालोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का पड़ रहा है, 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का पड़ेगा, 8 का। तो यहाँ डिफरेंस कितने का पड़ना चाहिए, 16 का। और यहाँ कितने का डिफरेंस पड़ना चाहिए, 32 का। सेम से ही बैठ रहा, देख लो भाई 8। यहाँ पर देखो 15 में 16 जोड़ो कितना आएगा, 31 ही आएगा ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पुराने वाले तरीके से, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा अलग नया तरीका बताया। इस तरीके से भी सवाल बनते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के। तो सीक्वेंस एंड सीरीज को हल करने के लिए हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन को अगर देखते हैं और अगर आपको थोड़े बहुत भी वर्ग याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं 190, आपको प्लीज और प्लीज अगर आप एनटीएससी की एग्जाम देने जा रहे हैं या आप 10th पढ़ रहे हैं या आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट कम से कम प्लीज यार, बहुत कम बता रहा हूँ, ये तो 20 क्या 30 तक होना चाहिए, लेकिन 20 तक तो अपने को क्या पता होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए। और आपको एटलीस्ट 10 तक या 15 तक आपको घन पता होना चाहिए, लेकिन 20 तक ही कर लोगे तो भी आपको ठीक रहेगा। और ये आप 30 तक कर लीजिएगा तो आपका बड़ा आसान सा हो जाएगा। अगर आपको वर्ग पता होगा तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो रहा, बिना डिफरेंस से निकालोगे तो भी क्वेश्चन बनेगा, गलत नहीं होगा, क्वेश्चन तो होगा ही। इसमें से इसको घटाएंगे, हमारे पास यहाँ पर बच रहा है, देखिए मैं यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ 196। सभी क्वेश्चन में घटाने जोड़ने वाला ट्रिक बैठेगा, लेकिन मेरा एक और उसमें भी समय बचा लो। मेनली प्रॉब्लम होता है एनटीएससी में समय की कमी। देखिए एक तरीका तो इसको ये करने का है कि इसमें से डिफरेंस आप निकालोगे। देखो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा, देखो भले आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर बच जाएगा 70, 26 और 1 27 का। यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 25 का। यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 23 का। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 21 का। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 100। एक तरीका तो ये। एक और तरीका अगर आपको पता चले तो ये है 14 का वर्ग, ये है 13 का, ये है 12 का, ये है 11 का। तो ये किसका आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, किसका आ जाएगा, 10 का वर्ग। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, ये किसका आ जाएगा, 10 का वर्ग आ जाएगा। तो बस आपको ये करना है, क्लियर सी बात है। ओके, तो वर्ग अगर आपको याद होगा तो ये थोड़ा जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये 25 का है वर्ग, ये है 7 का वर्ग, ये है 9 का वर्ग। तो देखिए डिफरेंस क्या हो रहा है यहां पर अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो, मैं इधर आपके सामने लिखकर बता रहा हूं कि भैया 25 गुण 50 81। तो यहां क्या आएगा, तो अगर देखा जाए इसके बारे में तो ध्यान से देखोगे आप,
प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो 25 में ये क्या है, 5 का वर्ग, ये है 7 का, ये है 9 का वर्ग, समझ रहे हो, विषम संख्या है बढ़ते क्रम में, तो यहाँ क्या आएगा, 11 का वर्ग आ जाएगा, 121 आपका आंसर हो जाएगा इसमें, किस वाले में, इस वाले में 121 आंसर। आ रही बात समझ में? ओके, ये 13 का हो गया, देखिए 15 का हो गया, विषम संख्याएं चल रही है। क्लियर एंड कट बात? ओके, बस आपको मैंने तरीके बता दिए हैं, आपके सामने आगे के क्वेश्चन है। आपको मुझे कमेंट में 6 का, 7th का, 8th का और 9th का भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर बताना है, और ताकि वीडियो लंबा नहीं बने, और आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। लेकिन अपने को एनटीएससी की पूरी तैयारी करनी। अगर आप सीक्वेंस एंड सीरीज आपने कर लिया तो आपके 10 नंबर पक्के हो गए हैं। ओके, इसके 10 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आपके पास इधर हैं, और 10वां क्वेश्चन भी मैं चलो इस पेपर का बता ही देता हूँ। ओके, फिर हम कल अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। ये 10वां क्वेश्चन भी आपके सामने, बस आपको देखकर बताना है, ठीक है। इसको आप कर सकते खुद, देखिए ये 4 में से कम, ये 16 में से एक कम, तो ये 32 में से एक कम, इसका भी आंसर आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा 64 में से एक कम, ये 100 में से एक कम, देखिए 2 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, यहाँ पर 6 का वर्ग आ जाएगा, 36 में से एक कम 35 आ जाएगा, ये 8 का, ये 10 का, ये 12 का, वर्ग में से एक कम हो रहा है। ओके, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको ये चीज, इसको बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग, बहुत आसान है। इसके भी आपके पास 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और वो 10 ही क्वेश्चन गारंटी मेरी आपकी मैं क्लियर कराऊंगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ाता रहूंगा, और आपके अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।